Hi, this is Diptikan Padiari, lecturer in botany. Welcomes to my channel Mikons Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. In this class, we are going to study about the five kingdoms. मतलब हमारे जो फाइव किंगडम्स थे, आर एच व्हिटेकर ने जो फाइव किंगडम्स दिए थे, क्या क्या था? एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इन्हीं को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोनेरा इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है ना, not have defined nucleus and membrane bound organelle. ओके, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल से बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, some have cell wall, while some don't have, while some do not। मतलब किसी के पास होता है सेल वॉल, किसी के पास नहीं होता है। और जिसके पास सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, एक वन टाइप ऑफ सेलुलोज। एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है? मे बी हेट्रोट्रोपिक, केमोट्रोपिक, केमो ऑटोट्रोपिक, पैरासाइटिक, एटसेट्रा। ओके, मतलब हेट्रोट्रोपिक मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जनरली उनके फूड के लिए। केमोट्रोपिक मीन्स मतलब केमिकल सिंथेसिस के ऊपर सिंथेसिस करते हैं, क्या है ना, केमिकल को सिंथेसिस करते हैं। और पैरासाइटिक मतलब फुल्ली डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं। they are important decomposers, they are important decomposers। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन है? आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया को हम भी बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। ओके, दिस कंप्लीट्स द मोनेरा। अब देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है ना, दीज आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है? हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। समझ में आया? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? दे हैव
हेयर लाइक सिलिया, मतलब उनके सरफेस के ऊपर सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ। और हुइप लाइक फ्लैजेला, ओके, फॉर देयर लोकोमोशन, फॉर देयर मूवमेंट, उनको मूव करने के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, सिलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट है, ओके, उनके मूवमेंट के लिए। फिर आता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी ऑटोट्रोपिक, मे बी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। समझ में आया? ऑटोट्रोपिक क्या मतलब क्या है, मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और हेट्रोट्रोपिक क्या है ना, खाने उनका खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं जनरली। एग्जाम्पल कौन कौन आगे, यूनिसेलुलर algae, सॉरी यूनिसेलुलर algae, मतलब यूनिसेलुलर algae जो प्रेजेंट ये हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। डायटम्स, प्रोटोजोन्स, ओके, ये हो गया प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। फंगाई, फंगाई क्या है ना, दे आर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट्स, जनरली हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोट्स, ओके, जनरली हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोट्स हैं। जनरली सैप्रोफाइट्स, हेटेरोट्रोपिक मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जनरली वो सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट्स उसका मतलब क्या है ना, वो जो फूड करते हैं, फूड सॉरी यूज डेड ऑर्गेनिक मैटर, dead and decaying organic matters as their food, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर को वो खाते हैं उनके फूड में। और सम आर सिम्बायोटिक, सम आर हेटेरोट्रोपिक और सम आर सिम्बायोटिक। मतलब सिम्बायोटिक जो है ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब शेयरिंग। शेयरिंग क्या क्या हो सकता है, मे बी शेल्टर, फूड, प्रोटेक्शन और एनी काइंड ऑफ हेल्प, फूड और शेल्टर के लिए जनरली होता है, फूड और शेल्टर के लिए शेयरिंग। और जनरली फंजाई, सम फंजाई हैव द परमानेंट, सम फंजाई have permanent mutual relationship with blue green algae। वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन क्या बोलते हैं उसको, हम लाइकेन, जनरली उसको लाइकेन बोलते हैं, जहाँ पर बोथ algae एंड फंजाई का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ओके। जनरली ये कहाँ दिखते हैं, रॉक्स के ऊपर, रॉक्स में, और जनरली ट्रंक्स में,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव सेल वॉल। उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वो सेल वॉल क्या किससे बनता है? मेड अप ऑफ, जो भी सेल वॉल है मेड अप ऑफ किससे बनता है ना? काइटिन। काइटिन फिर क्या है? काइटिन एक सेलुलोज है, वन टाइप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज मतलब वन टाइप ऑफ शुगर। शुगर मॉलिक्यूल को, मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल को हम सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज एक शुगर का फॉर्म है। एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं? एस्परजिलस, ईस्ट, मशरूम्स, पेनिसिलियम, एटसेट्रा। ओके, फिर अब हम पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में। प्लांट्स, जिन्होंने प्लांट्स हैं, दे आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर eukaryotes have rigid cell wall. They have rigid cell wall. जनरली सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है वो बहुत हार्ड होता है। और जो सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंजा के केस में था जो काइटिन, यहाँ पर सेलुलोज से। काइटिन भी एक सेलुलोज है, वन फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन फोटोऑटोट्रोप्स। फोटोऑटोट्रोप्स मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, कैन फोटोसिंथेसाइज। समझ में है? क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो? क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल। समझ में आया? और सम आर द फोटोऑटोट्रोप्स बट few आर parasitic, few are parasitic। एग्जाम्पल में कौन है? कुस्कुटा। और some are insectivorous। इंसेक्टिवर्स एग्जाम्पल में है हमारे पास पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडर वोट है, समथिंग। ओके, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमलिया के बारे में। लास्ट किंगडम है, जनरली ये है मल्टीसेलुलर। लास्ट किंगडम है एनिमलिया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ओके, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, डू नॉट हैव सेल वॉल। ओके, जनरली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ना? हेटरोट्रोपिक होता है। ओके, उनके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? हम हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स, और टाइगर, सॉरी टाइगर्स, रैबिट एटसेट्रा। जो भी मैमल्स हैं, सॉरी जो भी एनिमल्स हैं हम लोग देख रहे हैं हमारे अर्थ पर, वही एनिमलिया के अंडर में जाएंगे। लेकिन उनके पास स्पेशल क्या प्रॉपर्टीज है? उनके पास सेलुलर प्रेजेंट नहीं होता है जनरली। मल्टीसेलुलर तो ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स तो हैं, लेकिन सेलुलर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, इट्स ओवर अबाउट
the five kingdom classification.